हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों बात करेंगे एक और पीएचडी एडमिशन के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन यहाँ पे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या उत्तर प्रदेश की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी जो आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। सेशन की बात करें तो 22-23 आपका सेशन रहेगा और न्यू नोटिफिकेशन है। नेट अगर आप क्वालिफाई नहीं तब भी आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो आप यहाँ पे फुल टाइम या फिर आप यहाँ पे पार्ट टाइम पीएचडी के लिए आवेदन कर पाएंगे। ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके अलावा हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे आपके सीट एंड सब्जेक्ट के बारे में, एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर के साथ यहाँ पे जो अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कीजिए। तो यहाँ पे 3 नोटिफिकेशन आपके दिए गए हैं और तीनों को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे पहला तो है आप फुल टाइम और पार्ट टाइम पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हैं, ये एडवर्टीजमेंट है। दूसरे नोटिफिकेशन में आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स मेंशन की गई, जो कि यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म 5 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो चुका है। 5 मई 2023 इसकी लास्ट डेट है। 10 मई 2023 तक आपको 1000 रुपये एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ेगी। तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म 10 मई 2023 तक सबमिट कर सकते हैं। आपकी इंट्रेंस एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराया जाएगा वो 4 जून 2023 को कंडक्ट कराया जाएगा। तो आपकी जो इंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट है वो भी दे दी गई, तो आप इन डेट्स को पॉज करके देख सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे। ये आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स हो जाते हैं। इसके अलावा हम इसके तीसरे नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जो पीएचडी से संबंधित अन्य पॉइंट्स उन्हें हम देखेंगे। तो ये यहाँ पे इसका तीसरा नोटिफिकेशन है, जहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और सीईटी 2022 यहाँ पे आपका कंडक्ट कराया जाएगा। सीईटी यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, उसी के माध्यम से यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। आपके सिलेक्शन प्रोसीजर में 2 फेज रखे गए हैं, एक तो यहाँ पे रिटन टेस्ट, दूसरा इंटरव्यू। तो इंटरव्यू तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट आएंगे एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उन सभी कैंडिडेट्स को इंटरव्यू देना है। बाकी यहाँ पे रिटन टेस्ट देने से छूट मिल सकती है, जो कि यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आपके पास कोई फेलोशिप या स्कॉलरशिप है यूजीसी की या फिर यूजीसी सीएसआईआर की, या फिर आप यहाँ पे नेट गेट सीडीए को एग्ज़ाम क्वालिफाई हैं, तो आपको एग्ज़ाम देने से छूट मिल जाएगी। आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में अपेयर होना है। बाकी अगर आप यहाँ पे रेगुलर या फिर वर्किंग टीचर हैं यूनिवर्सिटी में, इसके एफिलिएटेड कॉलेज में, तो आपको भी एग्ज़ाम देने से छूट मिलेगी। आपको भी डायरेक्ट इंटरव्यू में अपेयर होना है। अगर आपके पास ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपको यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू देना रहेगा, तभी आप यहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हैं। वेटेज आपका यहाँ पे 70 और 30 का दिया गया है। बाकी यहाँ पे अन्य पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पे आपके 50% क्वेश्चन, जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम रहेगा उसमें आपके 50% क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी के और 50% क्वेश्चन आपको यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें सब्जेक्ट के सिलेबस की, तो यहाँ पे जो पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस है यूनिवर्सिटी का, वही सिलेबस यहाँ पे आपकी कंसर्न सब्जेक्ट का रहने वाला है। एग्ज़ाम क्वालिफाई आप कर पाएंगे अगर आप 50% मार्क्स ले आएंगे। वहीं अगर आप आएंगे SC ST OBC या फिर डिफरेंट लेवल कैटेगरी से आते हैं या फिर आप इकोनॉमिक बी के सेक्शन से आते हैं, तो इस एग्ज़ाम में अगर आप 45% मार्क्स ले आएंगे तब भी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे। साथ यहाँ पे हम नीचे चलें और हम बात करें यहाँ पे आपके जो अन्य पॉइंट्स है उसके बारे में, तो ये आपके यहाँ पे पार्ट टाइम पीएचडी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। तो अगर आप इसको फुलफिल करेंगे तो यहाँ पे आप पार्ट टाइम पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हैं तो आप इसे चेक कर लीजिएगा। इसके लिए यहाँ पे सिलेबस की बात करें, जो कि मैंने पहले आपको बता दिया कि यहाँ पे जो पीजी का सिलेबस है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का, वही आपका कंसर्न सब्जेक्ट का सिलेबस रहेगा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप आते हैं कैटेगरी से, जैसे कि SC ST OBC के नॉन क्यूमुलेट डिफरेंट लेवल कैंडिडेट्स हैं, EWS से आते हैं, तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आपके पास मास्टर डिग्री में कंसर्न सब्जेक्ट से 50% मार्क्स हैं तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। और आप यहाँ पे बैचलर डिग्री के बाद भी पीएचडी के लिए आवेदन कर पाएंगे, तो आपके पास 75% मार्क्स होने चाहिए। बाकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी दी गई है, तो आप इसे पॉज करके रीड कर पाएंगे। ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, कैसे अप्लाई करना है आगे हम आपको वीडियो में बता देंगे। बाकी यहाँ पे अगर आप रिजर्व कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे जो डेट्स दी गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए। ये एप्लीकेशन फ़ीस दी गई है। तो यहाँ पे जनरल OBC EWS से आएंगे तो आपको 2000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस, SC ST हैं तो आपको 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। अगर एप्लीकेशन फॉर्म आप लेट सबमिट करते हैं तो आपको 1000 रुपये एक्स्ट्रा फ़ीस पे करनी पड़ेगी, जो कि यहाँ पे 3000 और 2000 आपकी फ़ीस हो जाएगी। बाकी यहाँ पे आपकी फ़ीस जो है नॉन रिफंडेबल रखी गई। इन पॉइंट्स को आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये आपके एंट्रेंस टेस्ट से संबंधित यहाँ पे गाइडलाइंस दी गई हैं, जहाँ पे अगर आपके क्वेश्चन जो रहेंगे वो OMR बेस्ड रहने वाले हैं, यानी MCQ टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पे आपके 70 क्वेश्चन टोटल रहेंगे, जिसमें 35 क्वेश्चन आपके रहेंगे आपके सब्जेक्ट नॉलेज के और 35 क्वेश्चन आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी के रहने वाले हैं। 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लीजिएगा। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 50%, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया। कैटेगरी से आएंगे 5% का आपको लाभ मिलेगा।
बाकी यहाँ पे अन्य पॉइंट्स भी दिए गए हैं तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं। हम बात करेंगे आपकी सब्जेक्ट के बारे में। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पे सब्जेक्ट्स इन रेगुलर डिपार्टमेंट्स की यहाँ पे मेंशन की गई हैं। ये सब्जेक्ट इन सेल्फ फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट्स के हैं और ये सब्जेक्ट फॉर पीएचडी इन रेगुलर डिपार्टमेंट ऑफ एफिलेटेड कॉलेज, ये इसके जो एडेड गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी सीट्स यहाँ पे दी गई हैं। तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट जितने हैं वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। बाकी यहाँ पे जिस भी सब्जेक्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं आप उन्हें देख लीजिएगा। बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक है, इन्वायरमेंटल साइंस है, बिजनेस मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, आपकी इकोनॉमिक्स एंड रूरल डेवलपमेंट है, हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी है, एडल्ट एंड काउंटिंग एजुकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स है, अप्लाइड साइंस ह्यूमैनिटीज़ में जो कि आपकी सब्जेक्ट्स आती है, फिजिक्स है आपके यहाँ पे, और मैनेजमेंट है, कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन है आपके यहाँ पे, फिजिकल एजुकेशन है, मास कम्युनिकेशन है, जर्नलिज्म है। अगर हम बात करें एफिलिएटेड कॉलेज के सब्जेक्ट्स के बारे में तो बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कॉमर्स आपके यहाँ पे है। इसके साथ यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, जियोग्राफी, हिंदी, मेडिवल हिस्ट्री, मिलिट्री साइंस, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशोलॉजी, उर्दू, लॉ और आप फिजिकल एजुकेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये आपकी सब्जेक्ट दिए गए हैं, आप इन्हें चेक कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे पॉइंट्स भी दिए गए हैं। ये आपकी पीएचडी का फीस स्ट्रक्चर दिया गया है। तो जब आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे तो ये आपको पीएचडी की फ़ीस पे करनी पड़ेगी। इसके लिए यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो आपका यहाँ पे जो कैंडिडेट्स यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम देने से छूट मिलेगी, यानी एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के कैंडिडेट्स का जो इंटरव्यू है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई कि कैसे आपके यहाँ पे वेटेज निर्धारित किया जाएगा। तो यहाँ पे आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स जोड़े जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन के जोड़े जाएंगे, एमफिल के जोड़े जाएंगे। बाकी यहाँ पे वैलिड फेलोशिप है, स्कॉलरशिप है, यूजीसी नेट, यूजीसी CSIR नेट, गेट सीट, तो ये आपके मार्क्स जोड़े जाएंगे। आप इनको यहाँ पे पॉज करके देख लीजिएगा। ऐसे यहाँ पे आपके मार्क्स जोड़ के आपका इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट करा लिया जाएगा। बाकी यहाँ पे ये बता दिया गया कि आपके जो एकेडमिक स्कोर है उसमें आपको 15 मार्क्स मिलेंगे, और बाकी यहाँ पे रिसर्च एप्टीट्यूड एंड सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ कैंडिडेट्स इसके आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। टोटल यहाँ पे आपके 30 मार्क्स हो जाएंगे और इसी के आधार पे यहाँ पे आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो ये आप यहाँ पे इसे चेक कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग अपना इंटरव्यू आप दे पाएंगे। तो यहाँ पे आपका ये नोटिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पे आप अगर इस नोटिफिकेशन को रीड करना चाहते हैं तो आप इसके ऑफिशियल साइट डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर पाएंगे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है हम इसके ऑफिशियल साइट पे चलेंगे। अगर आपको लिंक नहीं पता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ऑफिशियल साइट का होम पेज है। आपका जो पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन ये यहाँ पे पीएचडी एडमिशन 2022 में मेंशन किया गया, यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे फ्री रजिस्ट्रेशन फॉर फीस पेमेंट, यहाँ पे आपको क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा मोड खुलेगा। यहाँ पे आप अपना प्रोग्राम मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, अप्लाइड, और ये सब आप यहाँ पे जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगी गई हैं आपको इनको चेक कर लेना है और यहाँ पे आप सबमिट कर पाएंगे। देन यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी किसी प्रकार की क्वेरी है तो नंबर से ईमेल आईडी दी गई उन पर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर अपना क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में पूछ पाएंगे। इसके साथ यहाँ पे आपका जो नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है वो यहाँ पे दिए गए इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिया गया है, पीएचडी ऑनर्स दिया गया है, इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं, पीएचडी एडवर्टीजमेंट दिया गया है, तो आप इन्हें यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा पे ये आपके यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया गया है टेक्निकल क्वेरी के लिए, तो ये यहाँ पे वर्किंग टाइम में अपना क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। बाकी अपना क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में यहाँ पे आपके पीएचडी से संबंधित लगभग सारे पॉइंट्स हो गए हैं, तो इन सारे पॉइंट्स के बाद वीडियो को हम समाप्त करेंगे। उससे पहले यहाँ पे दोस्तों आप लोगों की एक शिकायत आ रही है कि यहाँ पे मैं वीडियो जो बनाता हूँ थोड़ा बोर करने वाला बनाता हूँ, क्योंकि इस बात के लिए मैं आपको एक जानकारी ये दे दूँ कि यहाँ पे ये पीएचडी नोटिफिकेशन है और यहाँ पे कोई आपका इंटरटेनमेंट का तो मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ कि आपको मैं इंटरटेन करूँ, या फिर मैं यहाँ पे ना तो कुछ आपको डांस के वीडियो दिखा रहा हूँ ना सॉन्ग कर रहा हूँ। ये पीएचडी नोटिफिकेशन है, इंपॉर्टेंट जानकारी से आपको मतलब होता है तो आप उस चीज़ को देखिए। बाकी थोड़ा कोशिश करेंगे इसे और इंटरटेनिंग तरीके से प्रेजेंट किया जाए, या तो फिर ये करते हैं कि आपको कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देंगे, बाकी यहाँ पे वीडियो को वहीं पे छोड़ देंगे, तो आप अपनी जानकारी खुद एकत्र करते रहिएगा। मेरा प्रयास ये रहता है कि यहाँ पे जो भी आपके नोटिफिकेशन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पे कवर किया जाए। बाकी यहाँ पे क्या ही है, आप इंटरटेनमेंट थोड़ी करने आए हैं, या फिर आप यहाँ पे इंटरटेनमेंट थोड़ी लेने आए हैं कि आपको यहाँ पे इंटरटेन मैं करूँ। आपको तो नोटिफिकेशन से मतलब है यार, अपना जाओ मस्त देखो। पीएचडी करोगे तो ऐसे ही बोर हो जाओगे। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को आप मत फोकस करिए कि मैं बोर कर रहा हूँ, या बस आपसे नोटिफिकेशन से मतलब है। अपना नोटिफिकेशन देखिए और अपना मस्त रहिए। बाकी बोर मैं कर रहा हूँ ये मुझे भी थोड़ा लगा कि चलो इस पॉइंट पे चर्चा करते हैं ना, तो बोर नहीं कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाए। बाकी यहाँ पे मैं देखता हूँ कि बहुत सारे चैनल्स हैं जो सारी जानकारी स्किप कर देते हैं, तो वो नहीं करना चाहता हूँ।
वरना आपका क्या है, ये 1-2 मिनट में वीडियो में बता के निपट जाओ, निकल जाओ ना। तो अप्लाई कैसे करना है ये बताऊँ ना, तो कैसे नोटिफिकेशन डाउनलोड करने हैं आप ढूंढते रह जाएंगे, फिर कमेंट में इधर उधर कमेंट करते हैं कि यार नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है, कैसे वीडियो डाउनलोड करना है, तो है ना। तो ये इन सारे पॉइंट्स को थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए। मैं इंटरटेन नहीं कर रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ यहाँ पे नोटिफिकेशंस की जानकारी दे रहा हूँ। जानकारी देने में और इंटरटेनमेंट करने में दोनों में अंतर है, आप इस चीज़ को समझिए, है ना।